हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियो और पेपर का सलूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीज अनुकूलन में निम्न में किस मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बीज अनुकूलन में निम्न में से स्टोनर मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौड़ाई व मोटाई के आधार पर बीजों की छटाई हेतु किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेलनाकार चालनी पृथक्कारी मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृष्ठ गठन के आधार पर बीजों की छटाई हेतु किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मखमली बेलन पृथक्कारी मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्पिल पृथक्कारी का प्रयोग निम्न में से किस आकृति के बीजों के लिए किया जाता है? तो यह गोल आकृति के बीजों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस दवा का प्रयोग बीजोपचार हेतु नहीं किया जाता है? तो इसमें मेट्रीबुजीन का प्रयोग बीजोपचार हेतु नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज उत्पादकों का बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो इसे एपीलेट अथॉरिटी निपटाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज अधिनियम के अनुसार सीड इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है? तो यह सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज अधिनियम के अनुसार सीड एनालिस्ट की नियुक्ति किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है? तो बीज अधिनियम के अनुसार सीड एनालिस्ट की नियुक्ति सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड स्थापना बीज अधिनियम के किस सेक्शन में संशोधन के बाद की गई? तो यह सेक्शन नंबर 8 में संशोधन के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बीज अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सजा व जुर्माना का प्रावधान किस सेक्शन में है? तो बीज अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सजा व जुर्माना का प्रावधान सेक्शन नंबर 19 में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? तो सर्वप्रथम बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस संस्था को आधार बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज प्रदान किया जाता है? तो NSC, SFCI, SSC तीनों को किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्टर सीड्स कृषि मंत्रालय भारत सरकार निम्न में किसके सेक्रेटरी होते हैं? तो यह केंद्रीय बीज समिति के सेक्रेटरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, PPVFR 2001 के अनुसार सामान्य प्रजातियों को कितनी अवधियों संरक्षण अधिकार प्राप्त होता है? तो 15 ईयर का अवधि का संरक्षण अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यकारी नमूना लेने में निम्न में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यकारी नमूना लेने में उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्धता परीक्षण में बीज ढेर के कितने घटक होते हैं? तो शुद्धता परीक्षण में बीज ढेर के 3 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में शुद्धता परीक्षण है तो कार्यकारी नमूने का भार रखते हैं? तो गेहूं में शुद्धता परीक्षण है तो कार्यकारी नमूने का भार 120 ग्राम रखते हैं, 120 ग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्टीवर प्योरिटी हेतु फिनाल परीक्षण का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो कल्टीवर प्योरिटी हेतु फिनाल परीक्षण का प्रयोग गेहूं में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्ब्रियो एक्सीजन मेथड का प्रयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो एम्ब्रियो एक्सीजन मेथड का प्रयोग वायबिलिटी टेस्ट के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंडबुक ऑफ सीड टेस्टिंग के लेखक कौन थे? तो हैंडबुक ऑफ सीड टेस्टिंग के लेखक प्रोफेसर नोबे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में बीज परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमूना का भार कितना रखते हैं? तो गेहूं में बीज परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमूना का भार 1000 ग्राम रखते हैं। 1000 ग्राम।